अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो ये कल का व्लॉग है और आज के व्लॉग में मैं अपनी रूटीन आपके साथ वॉइस ओवर में शेयर नहीं करूँगी कि आज मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरी अम्मी की डेथ कैसे हुई थी, क्योंकि आज मुझे मेरी अम्मी की याद बहुत ज़्यादा आ रही थी। दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था और बहुत ज़्यादा उदास भी थी कि अम्मी काश सामने आए और उनको गले लगा लूँ और दोबारा उनको ना जाने दूँ। तो सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर करूँ तो शायद दिल का बोझ थोड़ा-सा हल्का हो। तो मेरी अम्मी को था जी हेपेटाइटिस सी, जो कि तकरीबन 7 से 8 साल उनको ये बीमारी रही है और उसके बाद उनकी डेथ हुई है। और 2014 में उनकी डेथ हुई थी। तो शुरू करते हैं जी, 2013 दिसंबर का महीना। दिसंबर के शुरू के वीक में मेरी अम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। उनको वाइट सेल भी लगते थे और रेड सेल भी लगते थे, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल ख़त्म हो जाते थे। कि उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाती थी जब ये दोनों ख़त्म होते थे। तो ये लाज़मी लगवाने पड़ते थे, क्योंकि मेरी अम्मी का जिगर भी खून नहीं बनाता था फिर। तो उसके बाद जी मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हुई और मेरी अम्मी तकरीबन 1 वीक फौजी फाउंडेशन पिंडी में रही हैं। और उसके बाद जब मेरी अम्मी हॉस्पिटल में रहती थी, उनको यही होता था कि मुझे घर वापस जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। उनका दिल घबराता था। और ऊपर से अगर कोई हॉस्पिटल में किसी की डेथ हो जाती थी तो मेरी अम्मी ने और कहना कि अब तो मैंने भी नहीं बचना, मैं भी मर जाऊँगी, तो मुझे घर वापस लेकर जाएँ। तो ख़ैर तकरीबन 1 वीक मेरी अम्मी बहुत मुश्किल से हॉस्पिटल में रही हैं और उसके बाद घर वापस आ गईं। घर वापस आ गई हैं और डॉक्टरों ने जो भी मेडिसिन दी वो हम लोग प्रॉपर उनको देते रहे। लेकिन वही बात कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बस थोड़ी-सी बेहतर थी। लेकिन दिसंबर का आखिरी वीक जब शुरू हुआ ना, तकरीबन 29 डेट थी और मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरी अम्मी फिर खुद ना उठ सकती थी, ना चल सकती थी, ना खुद खाना खा सकती थी और ना ही खुद कोई पानी पी सकती थी। तो हमने सोचा कि शायद खून की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम है। और मेरी एक बड़ी वाली सिस्टर वो ओमान में होती थी, हमने उनको कॉल की तो उन्हें हमने बताया तो उन्होंने कहा कि हो सकता है इनको ना खून लगता हो, तो आप लोग ना इनको जल्दी से ना हॉस्पिटल लेकर जाओ। तो हमने कहा कि चलें ठीक है। तो फिर हम लोग हॉस्पिटल इस्लामाबाद ही लेकर गए अम्मी को। और वहाँ जब लेकर गए तो वहाँ उन्होंने बस चेक वगैरह किया, तो उन्होंने मज़ीद हमें मेडिसिन दे दी। हम अम्मी को घर वापस ले आए और घर वापस लाने के बाद मेरी अम्मी की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। हमें डॉक्टरों ने कुछ नहीं बताया कि आपकी अम्मी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ये बच नहीं सकती या कुछ इस तरह। उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं बताया, बस उन्होंने मेडिसिन दे दी और हमें घर भेज दिया। तो लेकिन हम तो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अम्मी की तबीयत पहले 6-7 सालों में इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उसके बाद ये 29 के बाद 30 डेट थी और अम्मी बिल्कुल बिल्कुल भी उनमें होश नहीं था। और रात को तकरीबन आधी रात को वो उठ के ये कह रही थी कि मुझे मेरी बहन बुला रही हैं, जो कि उनकी भी डेथ हो चुकी है। तो उनकी डेथ पहले हुई थी, उनकी भी डेथ इसी वजह से हुई थी कि उनको भी हेपेटाइटिस सी था। तो आधी रात को मेरी अम्मी कह रही हैं कि मुझे उनके पास जाना है, वो मुझे बुला रही हैं। मेरी एक खाला थी हमारे पास, वो अम्मी को बोल रही थी कि ऐसी बातें नहीं करते, कोई नहीं बुला रहा तुम्हें, कुछ नहीं होता। लेकिन खैर वो रात आज भी याद आती है तो दिल भर आता है, क्योंकि जब भी मैं अपनी अम्मी की ये बातें अपने हस्बैंड से भी शेयर करती हूँ तो मुझसे फिर आंसू रोक के नहीं जाते। तो अभी भी बस आपको बताते हुए मुझे रोना बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हो सकता है कि मैं दरमियान में वॉइस ओवर छोड़ दूँ, तो जब मेरा मूड हुआ तो फिर मैं करूँगी। तो ख़ैर उसके बाद रात तो बहुत मुश्किल से मेरी अम्मी की गुज़री और तकरीबन सुबह का टाइम था और मेरी अम्मी की मज़ीद तबीयत ख़राब हो गई। फिर हम लोगों ने अपनी सिस्टर को दोबारा कॉल की, जो ओमान में होती हैं, उनको सारी बात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सकता है इनको हॉस्पिटल में लेकर जाओ, इनको ब्लड लगवाओ। हमने कहा कि चलो जी ठीक है।
और उससे पहले एक दिन हम लोग लेकर गए थे डॉक्टर के पास, लेकिन उन्होंने हमें इस तरह का कुछ नहीं बताया। तो अभी इन्हीं बातों में हम लोग बातें कर रहे थे कि अम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाना है, गाड़ी का बंदोबस्त कर रहे थे। और सुबह का टाइम था, तो मेरी एक सिस्टर हमारे घर के पास ही होती हैं, तो उनको भी बताया गया। और मेरी अम्मी कमरे में लेटी हुई थी, मैं और मेरी दूसरी 2 सिस्टर हम अम्मी की कंघी कर रहे हैं और अम्मी को तैयार कर रहे हैं। और यकीन करें कि मेरी अम्मी के मुँह से जब खून निकला ना, तो हम अब सारी 2-3 सिस्टर अम्मी के पास ही थी, तो उनको तैयार कर रही थी। तो अम्मी के मुँह से खून निकला ना, तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि ये क्या, अम्मी के मुँह से खून क्यों आ रहा है? तो सिस्टर ने कहा कि चुप करो, रोना नहीं, अम्मी को फ़ील ना हो कि हम रो रहे हैं। लेकिन ये है कि वो जल्दी से खून साफ़ कर दिया। मेरी अम्मी को होश ही नहीं था कि वो कहाँ हैं, क्या है, कुछ भी उनको नहीं पता था। तो ख़ैर उसके बाद मेरी बड़ी वाली सिस्टर भी आ गई हैं, और उन्होंने दोबारा ओमान वाली सिस्टर को कॉल की और उनको सब कुछ बताया। उनके जो हस्बैंड हैं, जो भाई हैं, उनको थोड़ा-सा फ़ील हो गया था कि अब अम्मी मेरी नहीं बच सकेंगी, उनकी डेथ हो जाएगी। ख़ैर उन्होंने कहा कि आप हॉस्पिटल लेकर जाओ, अल्लाह ना करे कोई ऐसा काम होता है तो आपने सबसे पहले हमें बताना है, क्योंकि हमने पाकिस्तान ज़रूर आना है। उसके बाद जी तकरीबन अम्मी को जनवरी की फर्स्ट डेट को मेरी अम्मी की डेथ हुई थी। और सख्त सर्दी थी। और कमरे में से हम लोग अम्मी को ना चारपाई पे बाहर ही लेकर आए, हम बहनें सारी। तो अम्मी को बाहर ला के लेटा दिया। और हमारे माइंड में नहीं था कि अम्मी की डेथ हो जाएगी। और मेरी सिस्टर की जो मदर इन लॉ हैं वो भी आई हुई थी, दोनों सिस्टर की मदर इन लॉ आई हुई थी, और मेरी अम्मी की कज़न, ये बड़ी बड़ी जो औरतें हैं ना, ये आई हुई थी। और इनको पता था कि मेरी अम्मी अब नहीं बच सकेंगी, लेकिन हमें फिर भी किसी ने नहीं बताया कि इस तरह की आपकी अम्मी के हालात हैं। लेकिन हम लोग खैर अपनी रूटीन में जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और अम्मी को खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरी अम्मी खाना नहीं खा सकती थी। तो तकरीबन 3 का टाइम था मेरी अम्मी जब मेरी अम्मी की ज़्यादा तबीयत ख़राब होना स्टार्ट होगी। तो फिर डॉक्टर को भी कॉल की कि आप घर ही आके मेरी अम्मी को चेक कर दें। मैं और मेरी बड़ी वाली सिस्टर हम लोग वाइट थे सैन में, और मेरी एक कज़न हमें ये कह रही थी कि देखें, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपकी अम्मी के जो हालात हैं ना, वो कोई अच्छे नहीं हैं। उनकी बहुत ज़्यादा जो तबीयत ख़राब हो चुकी है ना, अब बहुत मुश्किल है। आप लोग अपना आप सँभाल लो, तो बेहतर यही है। तो हम लोग यही बस बातें कर रही थी, क्योंकि मेरी कज़न ने अपने घर वापस जाना था, तो हम लोग ने वो बता रही थी, तो ये सुन रहे थे। तो इतने में डॉक्टर घर आ गया, क्योंकि भाई ने कॉल की थी, और भाई साथ लेकर आए थे डॉक्टर को। तो डॉक्टर जब घर आया, तो अब मेरा व्लॉग भी ख़त्म होने वाला है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको बाकी बताऊंगी कि आगे क्या हुआ था। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।